हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जो कहा था वही हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था कि यार ये कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर चल रहे हैं जहां 2018 वाले पैटर्न पर चले थे। मैंने एक मतलब कंपैरिजन भी दिखाया था, अभी थोड़ा सा फिर से बताया था। और इसी पैटर्न पर अब आप खुद ही पता लगा पाओगे कि भाई थर्ड फेज वालों का एग्जाम कब होने वाला है। और आज दो नोटिस बहुत प्यारे प्यारे आए हैं और दोनों नोटिस में पहला एक नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड देख लेंगे क्या है, और सेकेंड फेज का एग्जाम कब है ये तो आप सभी को पता लग गया हो। बट उससे रिलेटेड हम ये देख पाएंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है और कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, और शायद थर्ड फेज कब से होगा ये भी हम पता लगा पाएंगे। तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी। अच्छा, बहुत से बच्चे बार बार कहते हैं यार, ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर जो आपकी फ्री बुक है, जो फ्री बुक है वो कहाँ। तो जब आप ऐप पे आते हो ना यार मेरे भाई, नॉर्मल आपको मैं मोटा मोटा बताता हूँ और आप अपने दोस्तों को भी बता दिया करो। सबसे इस तरह से जाओगे जैसे ऐप ऐसी दिखेगी, तो सबसे नीचे यहाँ पे बाई बुक का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर लेना, यहाँ से मिल जाएगी और इसको पढ़ लेना। ग्रुप डी में कोई बच्चा 100% सिलेक्शन चाहता है तो इसे पढ़कर जरूर जाए, इसमें क्वेश्चन वही मिलेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, गारंटी है। और जिसको मेरे भाई पढ़ के अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो मेरे भाई एक वीडियो सॉल्यूशन है हमारा, वो ले लेना। पर मैं तो कहता हूँ कि अगर सॉल्व हो रहे हैं तो जरूरत कोई है नहीं। और हाँ, पर ये जरूर ले लेना, 20 दिन 20 चैप्टर हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरे 1-2 साल का सिलेबस 20 दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें मैंने बहुत ही चुनिंदा तरीके के क्वेश्चन लेके बहुत प्यारा सा कोर्स बना रखा है। चलिए आते हैं, बात करते हैं सबसे मेन जरूरी बात है। देखिए मैंने ये 2018 वाली बात पहले भी बताई थी कि 2018 में 62,000 कुछ वैकेंसी निकली थी और 1.89 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। पर मुद्दा क्या है, जिस पैटर्न पर ये पहले चले थे उसी पैटर्न पर ये अभी चल रहे हैं। अगर पहले वाले पैटर्न की बात करूं तो तब भी एग्जाम अगस्त के करीब हुआ था और 12 के बाद 18 अगस्त को दूसरा फेज था, पर 17 को भी इससे पहले एग्जाम हुआ था। यानी डेली एग्जाम चले थे, 17 तक फर्स्ट फेज खत्म, 18 से सेकंड शुरू, यानी एक भी दिन का गैप नहीं दिया था। तो मैंने पिछली बार कहा था कि शायद गैप देंगे, बट जिस तरह से पिछली बार के पैटर्न पर चले तो नहीं भी गैप देंगे, ये बात भी मैं कह के चला था, गैप नहीं भी देंगे। तो देख सकते हो आप, फर्स्ट फेज जैसा कि आपका 17 अगस्त से 25 अगस्त था, 25 के बाद सीधा ही 26 अगस्त से आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये, क्योंकि देखिए आप खुद सोचिए, अगर ये गैप देने लगे, अगर 5-5 दिन का गैप भी देते हैं और अगर 5 फेजों में एग्जाम हो जाता है तो 21 दिन का तो वैसे ही गैप बन गया। और 21 दिन का गैप बनने का मतलब होता है कि 30 दिन में तो एक महीना ही हो जाता है, तो बहुत लंबा एग्जाम खिंच जाएगा, क्योंकि 5 फेज तो मिनिमम होने ही होने हैं। अगर आप देखोगे तो पहले फेज में अप्रोक्स 25 लाख बच्चों का एग्जाम हुआ था और टोटल वैकेंसीज 1.15 करोड़ हैं। तो बहुत कम, मतलब सॉरी, टोटल फॉर्म जो भरे गए 1.15 करोड़ भरे गए हैं, वैकेंसीज तो 1 लाख कुछ हैं। तो इतने करोड़ फॉर्म जिसमें 25 लाख बच्चों का फर्स्ट फेज में एग्जाम हो रहा है, तो 25 चौके यानी कि 4 फेज में तो 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम होगा। उसके बाद जो 15-1 लाख बचे हुए हैं उनका बाद में हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़े बहुत अगले फेजेस में ज़्यादा ले लिए तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये 15 लाख को इन्हीं के अंदर एडजस्ट करते हैं जो अगले 3 फेज आ रहे हैं। बट हाँ, इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट करेंगे तो बहुत भीड़ भड़क्का सा हो जाएगा। तो मुझे जो लगता है 5 फेजों में एग्जाम होगा। अच्छा, नोटिस तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार दिखा देता हूँ। देखिए नोटिस आया था आज कि रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स, नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT फेज 2। फेज 2 जो CBT मतलब ग्रुप डी का जो फेज 2 है उसके रिगार्डिंग ये नोटिस आ रखा है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे आप साफ साफ इसे देख पाओ। क्या कहा गया इसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि CBT ऑफ अबव CN विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेजेज। नाउ इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द सेकंड फेज ऑफ द एग्जाम दैट इज फेज 2 इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 26 से लेकर 8 तक, यानी 26 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक होगा। फिर नीचे इसके अंदर सारे के सारे RRC बता रखेंगे, भैया 5 RRC में इस बार 5 RRC का एग्जाम ले रहे हैं। अब जिस तरह से 5 का ले रहे हैं और 16 टोटल है, 3 पहले हो गए, तो कहीं ना कहीं अगले 2 में निपटा सकते हैं, यानी 4 फेज में भी एग्जाम हो सकता है। जिस तरह से अगर आप देखोगे टोटल ही 16 है, उसमें से 5 का आप ले रहे हैं, 3 का पहले ले चुके हैं, मतलब फर्स्ट फेज में 3 दे दिए ना, एग्जाम अभी होंगे पर 3 का तो फर्स्ट फेज में हो गया, यानी कहीं ना कहीं 8 का तो टोटल हो गया, 8 और बचे तो 2 में करा सकते हैं, यानी 4 फेज में भी एग्जाम आपका खत्म हो सकता है। अब ये देख लेते हैं कि मेरे भाई इन्होंने कौन कौन से तो RRC कौन से लिए हैं। मेरे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद वाले, इलाहाबाद देखिए अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी भीड़ है वहाँ से बच्चों की, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, यहाँ से भी बहुत बड़ी भीड़ है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहाँ से भी है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ से भी, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। तो देखिए अगर यहाँ से इतने बड़े बड़े ये RRC, मतलब एक जहाँ से बल्क में बच्चा फॉर्म भरता है, ऐसे वाले RRC यहाँ पर लिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ अगले 2 फेजेस और करके 4 फेज में एग्जाम करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक जो सबसे मेन चीज़ जो आपको बतानी है, अच्छा एक चीज़ और, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव लेटेस्ट बाय 12 आवर्स ऑन 18/8/2022 ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। 18
जो आपका आने वाला 18 अगस्त है, ठीक है, वहाँ तब तक मेरे भाई आपका ये पता लग जाएगा सिटी इंटीमेशन वगैरह की भाई कौन से शहर में आपका एग्ज़ाम है, और जो SC ST वालों के लिए ट्रेवल वगैरह का वो जो मिलता है वो भी है ना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या क्या रखा है। आधार linked biometric authentication of candidates will be done in the exam center prior to entry in the exam hall. Candidates are required to bring their original आधार कार्ड, मतलब आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाओगे तो नॉर्मल सी चीज़ें, तो आपने अब 10 वीडियोस में रोज सुनते हो कि भाई ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू ऑफिशियल वेबसाइट, सिर्फ आपसे कहा गया भाई ऑफिशियल वेबसाइट ही देखो, इधर उधर की फालतू की वेबसाइट पर ध्यान मत दो। और कोई भी आपको ये कहता है कि पैसे देके, आखिरी पैरा ये हमेशा होता है, पैसे देकर आपकी जॉब लगाने की गए तो उससे दूर हो। अच्छा, दूसरे वाले है कि इसमें नॉमिनेशन से रिलेटेड बताया, देखिए 2 बैक टू बैक आज नोटिस डाले उन्होंने। दूसरा कहा है कि भाई नॉमिनेशन होगा, क्योंकि जब भी आपका एक शिफ्ट से ज़्यादा एक दिन में शिफ्ट होती है, मतलब मोटा मोटा बताता हूँ, ये जो है आप इसे पढ़ना चाहो तो लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका लिंक भी डलवा दूंगा मैं, टॉप तक PDF जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ डलवा दें। तो इसमें मोटा मोटा उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई एक शिफ्ट से ज़्यादा अगर शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है तो एक दिन में ही एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट है तो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन बनता है। पर नॉमिनेशन जो होगा वो मेन चीज़ क्या थी, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, वो आपके लिए बहुत मेन मुद्दा हो जाता है। अब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है, देखिए अगर मैं 100 में से 75 नंबर लाया तो मेरे 75% होती है परसेंटेज। परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल देखिए, अगर एक पेपर इतना हार्ड आ गया उस दिन, कोई भी बच्चा जो सबसे हाईएस्ट नंबर 75 नंबर लाया बच्चा, तो 75 से ज़्यादा कोई नंबर लेकर नहीं आ पाया तो 75 ही 100% का काम करेगा, तो 75 100% का काम करेगा, तो उसके हिसाब से आपके जो परसेंटेज बनते रहेगी, ठीक है। उसके बेसिस पर एक बहुत बेहतरीन से पहले वीडियो भी बनाई थी मैंने, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, आगे भी एक बना दूंगा। बट हाँ, आपकी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगी इस चीज़ के लिए, पर इसका फ़ायदा भी होता है, देखिए घाटा होता नहीं है, क्योंकि देखिए कोई सिर्फ बहुत टफ आ गई, ठीक है, तो जिसके लिए टफ आया उसको पता है यार कि नॉर्मलाइजेशन सही है, बट हाँ चीज़ें सही और थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है ये थोड़ी सी, बट इतनी सारी भीड़ है तो यार ये चीज़ें करनी भी जरूरी रहती है, ठीक है। तो अब आप थर्ड फेज़ वालों के लिए मैं बस इतना कहूँगा भैया, 9 सितंबर से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए तो ये समझ लीजिए अब आपके पास कोई बहुत बड़ा टाइम बचा नहीं है, और टाइम है भी, बहुत नहीं भी और बहुत है भी। तो भैया इतना तो है कि आप इस 20 दिन वाले कोर्स को आराम से पढ़ सकते हो, आराम से रिवाइज कर सकते हो। आप यार 1 साल का सिलेबस लेकर बैठोगे, अपनी कॉपी लेकर बैठोगे, इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे, उसमें भी आप कंफ्यूज रहोगे कितना पढ़ो कितना नहीं। तो मैंने वो सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म कर दी, 20 दिन में 20 चैप्टर ख़त्म, और जो भी जहाँ पे आपको दिक्कत आती है वो सारी चीज़ें, और आगे जाके जैसे जैसे एग्जाम होंगे तो उसमें किस तरह क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ कराता हुआ चलूँगा। बट साथ ही साथ बाय बुक, ये बुक जरूर खरीद लेना, इसके रोज़ क्वेश्चन लगाओ, रोज़ जितने भी चैप्टर वाइज सारे 2018 2017 के जो रेलवे के क्वेश्चन से 2021 में जो एग्जाम है सारे यहाँ पे हैं। तो अभी जाइए, टॉप तक का लिंक जो है हमारी आपका डिस्क्रिप्शन में जाइए, और ये आपकी सुविधा के लिए 3-3 4-4 हज़ार की चीज़ है। एक बच्चे ने खुद पर्सनली फ़ोन करके बोला कि सर ये 8,000 में भी इतना अच्छा मटेरियल नहीं मिल सकता जो आपने दिया है। तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ, और जिस भी तरह से आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, छोटा से छोटा ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ आपके लिए करता रहता हूँ। तो सिर्फ 399 का, और ये तो आपका बिल्कुल ही फ्री है, बस 11 रुपये जो ऐप के चार्जेस हैं वो लेंगे बाई बुक के लिए। ओके ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और 1 मिलियन होने वाले हैं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़वा दो, 10-1 जनों से और भी कह दीजिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय। फिर मिलते हैं कल 2 बजे ऐप में 20 दिन 20 चैप्टर, बाय।